इतनी बड़ी कमाल की बात की है। भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं। क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की चलती है। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव ले आए। ये कहानी एक इंसान की है जो बड़ा परेशान था, जिसकी सैलरी कम हो चुकी थी, जिन्होंने लोन लिया था, लोन भी नहीं चुका पा रहे थे और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। और वो भगवान की पूजा भी नहीं करता था और भगवान को मानता भी नहीं था। एक दिन उसे लगा कि अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरी लाइफ में जो घट रहा है, कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये कर्म से ही होता है। तो चला गया अपने दोस्त लोगों के पास। तो उसमें से एक दोस्त था, उसने बोला कि यार मेरी एक बात सुन ले, तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया कर। तो उसे लगा नहीं यार, नहीं यार, ये तो फालतू बता रहा है। उसने उस बात को निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्ट करने के बाद घर पे जब गया ना, तो घर में वो सोचने लगा, इसमें हर्जी क्या है, कौन सा घाटा है, भगवान की पूजा कर ही लेते हैं। तो गया मार्केट, मार्केट से श्री कृष्ण भगवान की अच्छी सुंदर सी मूर्त लेके आया। मूर्त लाया, अच्छे से स्थापना की और पूजा करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 6 महीने हो गए, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लाइफ वैसी की वैसी चल रही थी, कुछ चेंजेस नहीं आती। लगभग 1 साल हो चुके थे। उसे लगा मैं कर क्या रहा हूँ। कई बार गुस्से में पूजा करता और वही गुस्सा भगवान के ऊपर करता कि क्यों मेरी नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। और इसी चलते चलते 2 साल हो चुके थे, फिर भी कुछ नहीं था। फिर उससे ऐसा लगा कि एक दोस्त से सलाह पूछी कि यार मैं भगवान की पूजा करता हूँ मगर कुछ होता नहीं है। तो उसने कहा तू कृष्ण भगवान की पूजा करना बंद कर दे, तू काली माँ की पूजा कर, बहुत अच्छा रहेगा। तू तुरंत ही इसको बंद कर दे। उसे लगा कि यार चलो इसकी भी बात मान लेते हैं। तो उसने क्या किया, गया काली माँ की मूर्ति बाजार से लेके आई और श्री कृष्ण भगवान को वही मंदिर के ऊपर एक प्लास्टिक था उसके बैग में डाल दिया और काली माँ की पूजा करने लगा। विधिवत से पूजा करने लगा, अच्छे से स्थापना की, डेली पूजा करता। 1 महीना हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लगभग 4 महीने हो चुके थे। बोला यार काली माँ तो मेरी भी नहीं सुन रही है। तो एक दिन ऐसे ही बैठा था, उसे ऐसा लगा यार जो मैं अगरबत्ती जलाता हूँ काली माँ को, वो श्री कृष्ण भगवान के यहाँ भी सूंघते होंगे, उन्हें भी परेशानी होती होगी। क्यों ना उनका जो चेहरा है वो कपड़ों से बांध दिया जाए। वो चला गया, लड़के को बुलाया, आपने बुलाया और चढ़ गया टेबल पे। और जैसे ही टेबल पे चढ़ा, मूर्ति निकाली और कपड़े से बांधने लगा ना, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबरा गया, डर गया। बोला क्या बात है, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, मैं कितने साल से पूजा कर रहा था मगर भगवान ने तभी दर्शन नहीं दिए, ये क्या हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने उससे कहा, आज तूने माना कि मैं हूँ, इतने साल से तो तू सिर्फ मूर्ति की पूजा कर रहा था, तू मान नहीं रहा था कि मैं हूँ। और जब तूने बोलता है ना, जब तूने मूर्ति की पूजा करके छोड़, तूने मेरी परेशानी को समझा कि नहीं, इन्हें भी परेशानी होती कि धुआं वहां तक पहुंचता होगा, तो उस दिन लगा कि तू अब मुझे मानने लगा है। तो आप ये हमेशा ख्याल करिए, जीवन में ना विश्वास रखिए। जो होता है ना, आप पूजा करते हैं, भाव से करिए, भाव से जानना जरूरत है। ऐसा नहीं कि मूर्ति के सामने जाओ और हाथ जोड़ लो। आप भगवान से दिल से मानिए और जो मांगते हैं ना, भगवान आपको देता है। आप ये हमेशा ख्याल करिए। मगर वो आपको रास्ता बता सकता है, शायद उसमें कठिनाई हो, शायद वो रास्ता बहुत कठिन हो, आपको लगता हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर उस पर विश्वास रखना। जब उसने वो रास्ता आपको दिया है ना, आपने मांगा था, दिया है, आपको जो चाहिए था उसके लिए दिया है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत करते चले जाइए और उस पर विश्वास करते चले। जिस दिन आप उस पर विश्वास करने लगेंगे ना, कोई भी काम हो लाइफ में, क्या आज ये मेरे पास कैसे आ गया, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, आप ये सोचिए भगवान मुझे चैलेंज दे रहा है। जब आप इस तरीके से काम करने लगेंगे ना, आप एक अंदर से खुशी का भाव आएगा और हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलता चला जाएगा। बस उस पर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।